अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। 25 दिसंबर है और सिवान के अंबेडकर पार्क में भी मौजूद हैं हम, और यहाँ तमाम जो लोग खड़े हुए हैं मनु स्मृति यहाँ आज दहन किए हुए हैं। और आपको बताएं कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला अध्यक्ष इनसे बातचीत करते हैं, और भी लोग हैं, इन लोगों से एक एक करके बातचीत करेंगे। ये तस्वीर दिखाएंगे कि यहीं पे मनु स्मृति दहन किया गया है। बताइए, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा मनु स्मृति का दहन किया गया, जो कि एक बहुत ही जहरीली किताब है, और ये समाज में समता, सद्भावना और शिक्षा पर बहुत बड़ी आघात है। और इसी के चलते जो है कि आज समाज में जो है कि आज ऊंच नीच की भावना है, और इस किताब की जहर को हम समाप्त करना चाहते हैं। हमारे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के तहत जो है कि आज हम संकल्प लेते हैं, और बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को इस मनु स्मृति दहन को स्टार्ट किया और संदेश देना चाहा कि इस किताब को जो है हमेशा के लिए इस देश से समाप्त कर देना चाहिए। और इसी को जो है कि हम लोग आज इस कार्यक्रम के तहत संकल्प लेते हैं कि इस जो है कि किताब को हम इस भारत में पनपने नहीं देंगे, और किसी भी हाल में इसकी जो है कि जो भी शुरुआत किया है उसको हम लोग समाप्त करना चाहेंगे। क्या हर साल आप लोग मनु स्मृति का दहन करते हैं आज ही के दिन? जी बिल्कुल। क्या कुछ उद्देश्य रहता है आप लोगों का? उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो है कि आज भी जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं नहीं पहुंच पाता है, और इसके माध्यम से हमारे समाज में जो भी ऊंच नीच की भावना है इसी किताब के माध्यम से है। और इसको दहन करने का उद्देश्य यही है कि हम इस किताब को और इस किताब का जो भी मनुवादी विचारधाराएं जो इससे उत्पन्न हुई है उसको समाप्त करने का हम लोग संकल्प लिए हैं। चलिए, तो कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बताइए, क्या कुछ कहेंगे? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को जो भी देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज 25 दिसंबर, आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के एक ऐसे घटिया किताब, गंदा किताब, जो समाज में भारत के सभी मूल निवासी समाज को और लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से बांट करके रखा था, महिलाओं पे शोषण, दलितों पे शोषण करता था, उस किताब को जला करके बाबा साहब ने एक नई दिशा का आगाज़ किया, और उस दिशा को आज तक पूरा करते आया गया है और आज भी किया जा रहा है। और इस संकल्प के साथ ये संदेश देना चाहते हैं कि ये देश भारत के संविधान से चलेगा, न कि किसी गंदे कानून किताब से। चलिए, बताइए क्या कुछ कहेंगे? आज मनु स्मृति जो है क्या चलाया गया आप लोगों को? जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक फेस्टिवल भी है 25 दिसंबर, और आज जो मनु स्मृति हम लोग जलाए हैं, आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने द्वारा इस किताब को जलवाए थे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह संदेश दिया था कि यही वह जहरीली किताब है जिसके पैरेलल खड़ा होके यहाँ के मनुवादी लोग भारत के मूल निवासियों पर, यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर शासन कर रहे हैं, और इनको मुख्य धारा में आने नहीं देते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, ज्ञान अर्जित नहीं करने देते हैं। ये समाज के लिए बहुत विडम्बना वाला किताब है। इसलिए हम लोग पुनः इसको बाबा साहब के रास्ते पर, चूँकि हम लोग उनके अनुयायी हैं, आज अंबेडकर पार्क सिवान में खड़े होके शपथ ले रहे हैं कि हम लोग जब तक हम लोगों के शरीर में एक भी कतरा रक्त खून का है, हम लोग भारत के संविधान के साथ खड़े हैं और मनु स्मृति का दहन करते रहेंगे। शपथ लेके हम लोग इस संविधान के, बाबा साहब के प्रियोय हुए, जो कि भारत के संविधान के बदौलत पूरे देश में आज भाईचारा, बंधुता और ईमानदारी से लोग सत्ता पर तक पहुँचे हैं, आलोक राज कर रहा है। और यही एक रास्ता है जिससे सब लोगों का कल्याण हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो। इसलिए हम लोग इस किताब को आज मनु स्मृति को दहन करते हैं और भारतीय संविधान का जिंदाबाद करते हुए उसकी रक्षा करने का शपथ लेते हैं। मनु स्मृति आज दहन किया गया, क्या कुछ उद्देश्य रहा दहन करने? जी, आज पूरे भारत में
मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे सिवान में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय संविधान समानता का प्रतीक है और मनुस्मृति असमानता का प्रतीक है। ऐसा ग्रंथ, ऐसे विचार वाले लोगों का हम खंडन करते हैं जो भारत में असमानता जो है फैला रहा है। विशेष करके आज मनुस्मृति दहन भी है और जीतन राम मांझी बहुत सारे लोग जो हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं, जो सदियों से लोगों को गाली गलौज दिए, सताए। आज हम अपनी बात कह रहे हैं, हम अपने समाज को अपनी बात बता रहे हैं, तो आज लोगों को मिर्ची लग रही है। जो जाति के नाम पर सदियों से जुल्म करते आया है, जो सदियों से दूसरे के घर में आग लगाया है, आज हम सिर्फ उसका खंडन कर देते हैं, अपने लोगों से बता देते हैं कि यही वो शख्स है जो हमारे घर में आग लगाया था, तो लोग जीभ काटने के लिए तैयार हैं। हम सिवान की धरती से ये संदेश देना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी के साथ भारत की पूरी जनता है, बहुजन समाज है। हमारा संगठन वामसेफ जो राष्ट्रीय संगठन है वो भी जो है जीतन राम मांझी के साथ है। हम किसी भी कीमत पर जीतन राम मांझी का बाल बाका होने नहीं देंगे। चाहे मुखालिफ शक्ति विपक्ष में लोग जो हैं उनके खिलाफ लोग हैं, जितना भी मोर्चा बना लें उनके खिलाफ षड्यंत्र करें, लेकिन हम कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए, तो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मनुस्मृति यहाँ जलाया गया, सबसे पहले क्या कुछ उद्देश्य रहा इसके पीछे? देखिए, ये उद्देश्य जो है 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने जला करके साबित कर दिया था कि मनुस्मृति इस देश के लिए हरगिज़ जो है नहीं है। ये मानव को बांटने वाला ग्रंथ है। ये समाज में जो है समरसता इससे स्थापित नहीं होता है। इसके वजह से हज़ारों वर्षों से बहुत बड़ा समाज का तबका जो है शिक्षा से, धन से और मान से है कि नहीं, ये पिछड़ा रहा है कि नहीं, इसको आज तक इससे वंचित रहा है। तो हर साल जो है तब से ये कार्यक्रम चलता रहा है कि नहीं, प्रत्येक वर्ष जो है 25 दिसंबर को हम लोग जो है मनुस्मृति दहन करके और ये शपथ लेते हैं कि इस देश से जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव इसको मिटाएंगे, अंधविश्वास पाखंड मिटाएंगे और इस भारत को फिर पुराना प्रबुद्ध भारत और बुद्धमय बनाने की हम लोग संकल्प लेते हैं। आज के दिन पूरे बहुजन समाज के लोग और समाज के जो भी सेकुलर विचारधारा और संविधान में आस्था विश्वास रखने वाले लोग हैं, सभी लोग ये जलाते हैं और ख़ास करके महिलाएं जो है इसमें बहुत ज़्यादा भाग लेती हैं, क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी कि ये ढोल गंवार और शूद्र और पशु और नारी ये सभी लोग जो है मारने पिटने लायक होते हैं। इन्हीं महिलाओं को जो है भोग विलास की वस्तु बताई गई थी। और इसी मनुस्मृति से ग्रसित गजेंद्र झा जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, उनको अपमानित करने का काम किया है। वो अपने समाज को जागरूक कर रहे थे, जो समाज इसी मनुस्मृति के और मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित था, जिसको संविधान लागू हुआ 1950 में, तो इन लोगों को हक अधिकार मिलना स्टार्ट हुआ। आज भी जो है जीभ काटने की बात हो रही है खुलेआम, यानी कि उनके अंदर डर नहीं है। अगर डर नहीं है तो हम भी अम्बेडकरवादी हैं। अब खुला चैलेंज करते हैं इसी गोपालगंज मोड़ स्थित अम्बेडकर स्मृति पार्क से। हम अपना जीव निकाल करके खड़े हैं। अगर माई का लाल हो तो आओ। जीतन राम मांझी को तो छूने की दूर की बात है। भीम आर्मी वाले हैं, अम्बेडकरवादी हैं, अपने जवान के पक्के हैं। अगर गजेंद्र झा तुम्हारे बेटा में इतनी ताकत है, तुम्हारे परिवार वालों में इतनी ताकत है, तो खुला चैलेंज करते हैं। तुम्हें 11 लाख रुपया देने की बात कर रहा है। तुमसे बड़े गुंडे जो है इस देश में आए और चले गए और उनका अस्तित्व आज कहीं नहीं बचा हुआ है। ब्राह्मण समाज को मैं सम्मान करता हूँ, प्रत्येक वर्ग को सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारा समाज पिछड़ा रहा है। हम उसको जागरूक करेंगे और ये सच्चाई है। आज भी जो है थूक चटवाया जाता है दलित भाइयों से। तो हम लोग कब तक तुम लोग जो है नीचा दिखाते रहोगे? संविधान इस देश में लागू है। अम्बेडकरवाद पे चलोगे तो सम्मान मिलेगा आपको। रामराज नहीं है कि आप जो है किसी को जीभ काट दोगे और किसी का अंगूठा मांग लोगे। अब ये नहीं होगा। आप जिस भाषा में समझना चाहोगे उस भाषा में हम लोग भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर जो है सिवान के अंबेडकर पार्क से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा यहां पे मनुस्मृति जलाया गया। खैर, आगे भी इस तरह की तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।